लकी फिर से लड़ने के लिए मैदान में कूद चुका था। उसने जैसे ही देखा कि रीना को मारने के लिए दिलराज उसके ऊपर वार करने ही वाला था कि इतने में उसने बीच में आकर रीना को बचा लिया। इसके बाद में उसने दिलराज और उसके साथियों की पिटाई करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने जब धोखे से लकी की जान लेने की कोशिश की तो लकी ने चाकू उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। अब जब दिलराज और उसके बाकी के लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग लकी से निपट नहीं सकते थे तो वो सभी लकी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगे, लेकिन रीना ने लकी को उन्हें माफ करने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तुम लोग उठ जाओ और थोड़ा सा आराम करो, लकी ने रीना से कहा, जो चोटिल से उसकी पास खड़ी थी। और ये दिलराज, रीना ने दिलराज की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे में दिलराज को ढूंढने की कोशिश की तो वो उसे कहीं मिला नहीं। दिलराज वहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर रीना भी हैरान हो गई। जब रीना को दिलराज कहीं दिखाई नहीं दिया तो लकी भी इधर उधर देखने लगा। उसे भी दिलराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लकी को ये बहुत अजीब लगा। उसे दिल ही दिल में किसी तरह का कोई खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उसने तुरंत भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो भागने लगा तो उसके सामने जो लोग माफी मांगने के लिए बैठे थे वो घबरा गए। इसके बाद जब लकी हवा में कूदा तब वो एक पल के लिए उनके दिल की धड़कन रुक गई। उन्हें लग रहा था कि लकी फिर से उनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन लकी उनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं कूदा था। वो बस ये देखना चाहता था कि कहीं दिलराज वहीं तो नहीं चला गया जहां उसे लग रहा था। जैसे ही वो उछला तो उसे दिलराज भागता हुआ नजर आ गया। लकी उसकी पीठ देख पा रहा था। वो बहुत तेजी से भागे जा रहा था। लकी फिर से नीचे आया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो लकी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब लकी के सामने वो किसी चूजे से कम नहीं था तो लकी उसे एक ही बार में खत्म कर सकता था। भागते हुए लकी उससे आगे निकल गया। जैसे ही दिलराज ने उसकी पीठ देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतने में लकी घुमा और उसने अपने हाथ से दिलराज को रोक लिया। उसके पीछे बर्फ का एक गुबार खड़ा हो गया था। लकी ने दिलराज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी वजह से उसका दिमाग झन्ना गया। लकी ने उसके बाद उसका हाथ पकड़ा और उसे तोड़ दिया। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। वो अपने लूले हाथ को दूसरे हाथ से पकड़े हुए था और बस चिल्लाए जा रहा था। लकी ने उसके कपड़ों से उसे पकड़ा और उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने उसे भी उन्हीं लोगों के बीच में लाकर बैठा दिया था जिन्हें खुद दिलराज अपने साथ में लेकर आया था और जो लकी से माफी मांग रहे थे। उसे लग रहा था ऐसे जैसे वो कोई भेड़िया हो जो अपने झुंड से भटक गया हो। मारो इसको, इसने हमारी बहनों की जान ली है, इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ हाँ, इसी की वजह से ये सब हुआ है, छोड़ना मत इसे, इसकी आंखें निकाल लो। आश्रम की सारी लड़कियां अब दिलराज की तरफ गुस्से से बढ़ने लगी। उन्होंने उसे मारने के लिए अपने सारे हथियारों को तान लिया था और वो बस एक ही वार में उसका काम तमाम कर देना चाहती थी। उन सब ने अपनी तलवारें तान ली। लकी ने जैसे ही उन्हें आते देखा तो वो एक कदम पीछे हट गया। वो चाहता था कि दिलराज को उस बात की सजा मिले जो उसने किया था, इसलिए वो सिर्फ अपने हाथ बांधे पीछे की तरफ खड़ा हुआ और उसके आसपास से लड़कियां तलवार समेत दिलराज के ऊपर टूट पड़ी। उसके शरीर पर इतने सारे वार हुए कि उसके कपड़े में से कुछ भी नहीं बचा। उन कपड़ों के चिथड़े उड़ गए थे और साथ ही उसके शरीर की चमड़ी भी छिन्न भिन्न हो गई। दिलराज के खून से उसके पैर पूरी तरीके से सन गए और उसका सिर एक तरफ जा गिरा था। जैसे ही उसके बाकी साथियों ने अपने सरदार का सिर अपने पैरों में देखा तो उनके तो होश ठिकाने आ गए। कुछ से तो ये देखा ही नहीं गया और उन्होंने अपनी पैंट गीली कर दी। हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस इनके बहकावे में आ गए थे, लेकिन हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, छोड़ दीजिए ना हमें। मैं सच में कुछ ऐसा नहीं करूंगा और अगर कोई करेगा ना उसे भी नहीं करने दूंगा। दूसरे सभी गिरोहों के लोग लकी और बाकी लड़कियों के पैरों में गिर गए थे। उनमें से कोई भी दिलराज के बिना खड़ा ही नहीं हो सकता था। वहां पर लकी और बाकी लोगों के पैरों में कम से कम 20 लोग बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी, ये सभी हरामी हैं, सब के सब बहुत कमीने हैं। आज ये कह रहे हैं कि ये आश्रम की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन कल को हो सकता है फिर से इनकी गंदी नजर से आश्रम गंदा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें माफ करना चाहिए, इन्हें तो साफ कर देना चाहिए।
रीना ने अपने घायल कंधे को ढकते हुए कहा। वो नीचे बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ही घिन्न भरी नजरों से देख रही थी। रीना के मुंह से ये सब सुनकर उन लोगों के भी होश उड़ गए। उनकी मौत उन्हें साफ तौर पर नजर आ रही थी और वो लोग अपनी ही जगह पर बैठे कांपने लगे। रीना, ये फैसला लक्ष्मण जी को ही लेने दो। वो आश्रम के गुरु हैं, हमें उनके फैसलों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मीना ने रीना को टोकते हुए कहा। वैसे भी वो सिर्फ लकी की सेवा करने का काम कर रही थी। ऐसे में वो लकी के फैसले के बीच में कैसे बोल सकती थी? लकी के बीच में बोलने का उन्हें तो कोई हक नहीं था। तुम्हारे हिसाब से हमें इन सब लोगों का क्या करना चाहिए? इतने में लकी ने पीछे घूमते हुए उन चारों लड़कियों की तरफ देखकर पूछा। उसे भी असलियत में पता नहीं था कि आश्रम का और इन गिरोहों का क्या रिश्ता था, और आखिर कैसा रिश्ता था। ऐसे में वो खुद भी कोई ठोस फैसला नहीं ले सकता था। रीना और उसके साथ की 3 लड़कियां यहीं रहती थीं। ऐसे में उनसे पूछकर फैसला करना ज्यादा ठीक होता। लक्ष्मण जी, इससे पहले भी यहाँ के बहुत सारे गिरोह आपस में भी लड़ते थे और आश्रम पर भी हमला करते थे। इनकी लड़ाई की वजह से हर साल कई 100 लोगों की जान चली जाती है। वो तो आश्रम यहाँ पर है और इस वजह से इन लोगों के बीच में डर बना रहता है। अगर हम ना हो ना तो यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देंगे। ऐसे में अगर इन्हें काबू में करना है ना तो हमें इन लोगों को भी आश्रम का हिस्सा बना लेना चाहिए। हम मर्दों के लिए एक अलग से आश्रम खोल सकते हैं जिसका काम ही इस पहाड़ी पर शांति की स्थापना करना होगा और उसकी देखभाल करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता या करने से चूकता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। अगर इस चीज के लिए ये लोग तैयार हों और लिख कर दें तो हम इस बारे में सोच सकते हैं, शीना ने कहा। शीना इन चारों में सबसे शांत लड़की थी और वो हर समस्या को अपनी अनोखी नजर से देखती थी। शीना सही कह रही है। ऐसा हो सकता है कि अगर नीचे और भी कोई गिरोह बनता है तो ये उससे बनने से रोक भी सकते हैं और इस तरह से आश्रम भी सुरक्षित रह सकता है। रीना ने शीना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उसे उसकी बात सही लग रही थी। रीना और मीना ने भी इस बारे में सोच लिया था और उन्होंने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। ठीक है, फिर तय हो गया। हम भी वैसा ही करेंगे जैसा शीना ने कहा है। जब लकी ने देखा कि चारों लड़कियां एक जवाब पर आ गई थी तो उसे भी फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और उसने अपनी तरफ से उन लोगों को आश्रम में शामिल करने के लिए हामी भर दी। लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर उन लोगों को यह फैसला सुना पाता, इतने में पीछे से आवाज आई। 1 मिनट लक्ष्मण जी। रीना लकी के पास आई और सब लोगों की तरफ देखने लगी। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लक्ष्मण जी इस आश्रम के नए गुरु हैं। 2 महीने पहले हमारी गुरु माँ की एक लड़ाई में मौत हो गई। उन्होंने जाते हुए लक्ष्मण जी को हमारे आश्रम का नया गुरु नियुक्त किया था। अब जब सब शांत हो गए और लकी के बारे में किसी को पता नहीं था कि वो कौन था और कहां से आया था, तो रीना को लगा कि उसका परिचय करवाने का यही सही मौका था। इसलिए उसने न सिर्फ अपने आश्रम की लड़कियों को बल्कि वहां नीचे बैठे गिरोह के लोगों को भी लकी के बारे में बता दिया। रीना की बात सुनकर तो सब लोग एक बार के लिए हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुरु माँ एक आदमी को आश्रम का गुरु कैसे बना सकती थी। भले ही ये बात बाहर वालों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। वो बस चुपचाप उसे सुने जा रहे थे जो रीना कह रही थी। लेकिन इधर रीना की इस खबर को सुनते ही आश्रम में तो खलबली मचनी शुरू हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रीना जो कह रही थी वो सत्य था या फिर असत्य। रीना को भी पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए उसने लकी से कहा, लक्ष्मण जी आप जरा अपना हाथ उठाकर दिखाइए कि आपने गुरु माँ की दी हुई अंगूठी पहनी हुई है या फिर नहीं। रीना ने जोर से लकी से कहा। लकी ने अपना हाथ उठाया और सब लोगों ने देखा कि लकी ने उसकी गुरु माँ द्वारा दी हुई अंगूठी पहन रखी थी। उस अंगूठी में जो हरे रंग का पत्थर था वो चमक रहा था। अरे हाँ, ये तो गुरु माँ की अंगूठी है। यही हमारे गुरु हैं। हाँ, यही हमारे गुरु हैं। जैसे ही आश्रम की लड़कियों ने लकी को पहचाना तो वो सारी की सारी लड़कियां भागते हुए उसके पास आ गईं। वो उसे ऐसे घेर कर खड़ी हो गईं जैसे लकी इंसान नहीं बल्कि भगवान हो। वो सच में उसे देखकर काफी खुश हो रही थी। वो सभी आई और अपनी घुटनों पर बैठकर लकी को प्रणाम करने लगी। लकी को ये सब देखकर अजीब लगने लगा। उसे इस तरह की चीजों की आदत नहीं थी। अरे आप अपनी जगह से खड़े हो जाइए प्लीज, लकी ने कहा। लड़कियां उसके पैरों में इस तरह से झुके ये उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था।
उसकी आवाज सुनकर सारी की सारी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हो गई। गुरुजी, गुरु माँ को क्या हुआ? अचानक से आश्रम की एक लड़की ने जोर से पूछा। लकी का उसके सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं था। उसका सारा ध्यान तो बस राधिका के ऊपर लगा हुआ था। वो उसे लेने के लिए जाने ही वाला था कि इतने में बीच में इस लड़की ने उसे टोक दिया। अब उसके सवाल का जवाब दिए बिना लकी वहां से जाने वाला नहीं था। उसके सवाल से वो ये भी समझ गया था कि वो ये सब गुरु माँ को कितना प्यार करते थे। इन सब ने उन्हें कई महीनों से देखा नहीं था और उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उन्हें उनकी याद आ रही थी। गुरु माँ के साथ में जब लकी को फिर से उन दोनों की लड़ाई का दिन याद आया तो उसे फिर से दुख होने लगा। उसकी आंखें उदास हो आई और सांसें भारी, लेकिन फिर भी उसके सवाल का जवाब देना तो जरूरी था। दरअसल गुरु माँ जब जयपुर में जिजीविषा के साथ लड़ रही थी तो उस लड़ाई के दौरान दोनों की मौत हो गई। लकी ने बहुत ही दुखी मन से कहा, यह खबर उन सब लड़कियों के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। वो सभी लड़कियां इस खबर को सुनकर दंग रह गई। उनमें से कुछ ने तो रोना और विलाप करना शुरू कर दिया। उन सब के मन को उन यादों ने घेर लिया जो उनकी गुरु माँ के साथ में जुड़ी हुई थी। वो सभी बस उन्हें याद कर रही थी और रोए जा रही थी। लगभग 10 मिनट तक वो सभी लड़कियां रोती रहीं और उन्हें चुप करवाने के लिए रीना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप सबको रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गुरु माँ हमारे बीच नहीं है तो वो हमें उनसे भी अच्छा गुरु देकर गई हैं। लक्ष्मण जी के साथ होने से देखना, हम फिर से आश्रम को हरा भरा कर देंगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी यहाँ आश्रम में इनका गुरु बनकर ही रहने वाला था? और क्या वो वक्त रहते राधिका को इलाज दे पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट FM पर।